Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी सीखेंगे, यानी जीएसटी हम लोग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका फाइल। तो क्वेश्चन ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं, और टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग जीएसटी को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करेंगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा यहाँ पर, और स्टेटरी एंड टैक्सेशन में चले जाइएगा और इंटर कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स भी है, इसको भी यस कर लेंगे। उसके बाद इंटर करते जाइएगा। यहाँ पर जीएसटी टिन नंबर पूछेगा, तो जीएसटी टिन नंबर अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं। अगर एजुकेशनल मोड पे वर्क कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा, एक्सेप्ट, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हम लोग जो जीएसटी बनाएंगे हम लोग स्टॉक वाइज यानी स्टॉक ग्रुप के बेस पर हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, परचेज द फॉलोइंग गुड्स विद द जीएसटी फ्रॉम अंकुश ट्रेडर्स। यानी हम लोग परचेज कर रहे हैं कुछ फ्लोइंग गुड्स, जो कि फ्लोइंग गुड्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो गुड्स का यहाँ पर नाम दिया हुआ है सारा, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर और सोनी मॉनिटर, ये सब हमारा आइटम है। ये हम लोग परचेज कर रहे हैं किससे? अंकुश कंप्यूटर से, विथ जीएसटी के साथ, यानी जीएसटी के साथ कर रहे हैं, बिहार। उसके बाद द गुड्स स्टोरेज इन वेयर हाउस गोडाउन, यहाँ गोडाउन भी दिया है कि हम लोग गोडाउन से, वेयर हाउस से हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बना लेंगे अंकुश ट्रेडर्स और परचेज का। और यहाँ पर जैसे जीएसटी कट रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो इसका भी हम लोग लेजर बना लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग टैली पर चलते हैं, और टैली पर लेजर बनाने के लिए हम लोग अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे, लेजर क्रिएट, और यहाँ पर अंकुश ट्रेडर्स, सॉरी अंकुश कंप्यूटर। और जैसा कि परचेज कर रहा है तो हमारा इसका ग्रुप हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर्स, यहाँ से ले लेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद यस कर लेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक परचेज करें तो परचेज का एक लेजर बना लेंगे, इंटर करेंगे, और परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट होता है, तो यहाँ से हम लोग परचेज अकाउंट ले लेंगे। शो कर रहा है, इंटर कीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि टाइप ऑफ सप्लाई, तो हम लोग गुड्स पे टैक्स काट रहे हैं तो इसलिए हम लोग गुड्स ले लेंगे। अगर सर्विस पे टैक्स काटना हो तो सर्विस ले सकते थे, तो यहाँ पर हम लोग गुड्स ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जीएसटी का लेजर बना लेंगे, जैसे कि सीजीएसटी, इंटर करेंगे। और किसी भी तरह का टैक्स हो उसका ग्रुप आपका होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, यानी किसी भी तरह का सीजीएसटी, एसजीएसटी या वैट हो या टीडीएस हो या इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कोई भी हो, उसका ग्रुप आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा। तो यहाँ से हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे। और यहाँ फिर पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो क्या आप चाहिए जीएसटी या अदर, तो हम लोग जीएसटी काट रहे हैं तो जीएसटी ले लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है टैक्स टाइप, यानी किस तरह का टैक्स है, तो जैसे कि सीजीएसटी है तो सी से हमारा सेंट्रल टैक्स होता है, तो यहाँ से हम लोग सेंट्रल टैक्स ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद एसजीएसटी, इंटर यहाँ पर हो जाएगा उसी तरह ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर हम लोग जीएसटी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एसजीएसटी है तो एस से हमारा स्टेट टैक्स हो जाएगा, यहाँ पर स्टेट ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। साथ में हम लोग बैक करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन में ये सारा बन गया, अब गोडाउन बनाना है, जैसे कि वेयर हाउस है। तो गोडाउन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले गोडाउन को एक्टिवेट करते हैं। तो बनाने के लिए एक्टिवेट कहाँ करेंगे हम लोग, जैसे गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है,
F11 प्रेस कीजिएगा यहीं पर, और इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स शो कर रहा है, इंटर कीजिएगा और यहाँ पर आइएगा 3 नंबर पॉइंट पे, देखिए यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, तो इसको हम लोग यस कर लेंगे। सॉरी इसको नहीं, यानी सिर्फ इस ऑप्शन को यस करना है आपको और इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद अब हम लोग आइटम बना लेंगे, स्टॉक आइटम। जैसे यहाँ पर आइटम दे रहा है तो पहले ले लेते हैं इसको CCTV, और यहाँ पर चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो और स्टॉक आइटम क्रिएट, और इसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर अंडर पूछ रहा है, तो जैसा कि ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में है इसलिए इसका ग्रुप हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर बना हुआ नहीं है पहले से, तो Alt+C कीजिएगा यहाँ से डायरेक्टली Alt+C, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ यूनिट पूछ रहा है, यानी मात्रा क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए NOS है, NOS शो कर रहा है, तो यही हमारा यूनिट है। Alt+C करके यहाँ भी यूनिट बना लीजिएगा, Alt+C और NOS लिख लेंगे और एक्सेप्ट। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि GST आपको यहीं पर सेट करना है, लिखा है सेट अल्टर GST, तो इसको यस कीजिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जैसे कि हम लोग ले रहे थे CCTV, तो CCTV लिख लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। यहाँ पर 4 डिजिट का कोई नंबर पूछेगा जैसे कि, तो HSN नंबर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ले लेंगे 2535, तो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कैलकुलेट ऑन वैल्यू या ऑन आइटम रेट, तो हमको टोटल वैल्यू पर काटना है, तो यहाँ पर ऑन वैल्यू ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ टैक्सेबल ले लीजिएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है और सेंट्रल और स्टेट, तो हम लोग का इसी इंटीग्रेटेड में ही डालना पड़ता है, क्योंकि देखिए इंटर करेंगे तो नहीं बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि SGST और CGST हमारा 9% है, तो दोनों का जोड़कर हमको 18% इसमें डाल देंगे इंटीग्रेटेड में। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सेंट्रल टैक्स 9% आ गया और स्टेट टैक्स 9% आ गया। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है यहाँ पर टैक्स। तो एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर गुड्स ले लीजिएगा, और इसी तरह सारे आइटम में आपको फिलअप करना है। तो जैसे कि पहला आइटम हो गया, उसी तरह दूसरा आइटम हमारा है, यहाँ पर ले लेंगे। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, ग्रुप पहले से बना हुआ है हमारा, और फिर यहाँ पर यूनिट 9 हो जाएगा, इसको भी ले लेंगे, और फिर यहाँ यस करेंगे। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जैसे कि ले रहे थे हम लोग कंप्यूटर, तो लिख दीजिएगा। उसके बाद इंटर, यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4752 ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, डायरेक्ट यहाँ आएंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स देख लेंगे, इस पर भी 9% है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एक्सेप्ट। उसी तरह तीसरा आइटम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद यूनिट 9 हो जाएगा, इसको यस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिएगा सोनी। यहाँ पर HSN नंबर पूछ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर HSN, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग 6584। यहाँ पर ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स पूछ रहा है कितना है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 14% है और इस पर 14% है, तो दोनों का जोड़कर हम लोग यहाँ पर 28 डाल देंगे अगर। तो देखिए सेंट्रल टैक्स 14 हो गया और स्टेट टैक्स 14 हो गया। तो इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा गुड्स लेकर। सारा आइटम बनने के बाद अब हम लोग गोडाउन बनाएंगे। तो गोडाउन बनाने के लिए हम लोग चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग गोडाउन लिख लेंगे वेयर हाउस। वेयर हाउस लेकर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एंट्री करने चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर, F9 ले लेंगे क्योंकि परचेज कर रहे हैं, और इंटर करेंगे। तो पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम हमारा अंकुश है, अंकुश कंप्यूटर ले लेंगे। उसके बाद परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर ले लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो आइटम में जैसा कि यहाँ पर देखिए CCTV कैमरा है और गोडाउन हमारा वेयर हाउस है, यहाँ शो कर रहा है।
और सीसीटीवी कैमरा। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ले लीजिएगा, सिलेक्ट कर लिए यहाँ से। और यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है तो वेयर हाउस गोडाउन ले लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी है और रेट है, तो यहाँ से क्वांटिटी आपका 5 9 से और रेट 1200 रुपये है, तो 5 और 1200 ले लेंगे। उसी तरह दूसरा आइटम, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर इंटेल है, तो यहाँ पर कंप्यूटर ले लीजिएगा और गोडाउन हमारा वेयर हाउस हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी 5 9 और 24,500 रुपये रेट है, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 9 और 24,500। उसी तरह दूसरा आइटम, जैसे कि सोनी मोनीटर, यहाँ से ले लेंगे सोनी मोनीटर, गोडाउन वेयर हाउस, क्वांटिटी आपका हो जाएगा 5 और 4100 रुपये ले लेंगे। इंटर करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पर CGST ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लेजर शो कर रहा है CGST का, और कट गया देखिए टैक्स, फिर जाके GST ले लेंगे, इसका भी टैक्स कट गया। और इंटर करके बढ़िएगा। यहाँ पर पूछ रहा है ई वे बिल, तो यहाँ पर अगर ई वे बिल करना है तो यस करेंगे। ऐसे 50,000 से ज़्यादा का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो ई वे बिल हमारा होता है, तो यस करके आप लोग कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं ई वे बिल। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं क्योंकि अभी, और इंटर कीजिएगा तो यहाँ न्यू रेफरेंस खुलेगा। तो हम लोग जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है हम लोग न्यू रेफरेंस ही लेते हैं, तो नया रेफरेंस ले लेंगे। फिर यहाँ नेम पूछ रहा है, रेफरेंस का नाम, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इनवॉइस नंबर AC002, तो हम लोग डाल देंगे AC002। उसके बाद क्रेडिट डेट पूछ रहा है, तो क्रेडिट नहीं है हमारे पास तो छोड़ देंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला। उसके बाद हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है, परचेज द फॉलोइंग गुड्स विथ GST इन कैश, यानी जो परचेज हम लोग कर रहे हैं ये कैश में कर रहे हैं, यानी नगद हमारा यहाँ पर परचेज हो रहा है। तो जैसा कि कैश का लेजर पहले से बना रहता है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ परचेज का लेजर हम लोग बना चुके हैं इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में, तो इसको भी बनाना नहीं है। और GST है तो जैसे CGST SGST, तो ये भी हमारा पहले से बन चुका है, तो लेजर कोई भी बनाना नहीं है। अब डायरेक्टली आपको स्टॉक आइटम बनाना है। यहाँ पर देखिए जो आइटम शो कर रहा है यही बनाना है, तो यहाँ से हम लोग आइटम बनाते हैं, ले लेंगे इसको और चलते हैं टैली पर। आइटम बनाने के लिए इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, ले लेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट में आपका यहाँ पर देखिए NOS सब है, तो NOS ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ यस करेंगे GST को, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि HP है तो HP लिख लेंगे। यहाँ पर कोड पूछ रहा है HSN कोड, तो यहाँ पर HSN कोड देखिए दिया हुआ है 2563, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे। उसके बाद ऑन वैल्यू, और यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स पूछ रहा है, तो टैक्स हमारा आपका हो जाएगा देखिए 14 और 14 28 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंट्रल और स्टेट 14 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ गुड्स ले लीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है सोनी DVD प्लेयर, तो यहाँ पर हम लोग इसको बना लेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे। यहाँ पर NOS हो जाएगा और यहाँ पर यस कर लीजिएगा, और यहाँ पर सोनी लिख देते हैं। और फिर 4 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 6523 यहाँ पर ऑन वैल्यू, और यहाँ पर टैक्सेबल, और फिर यहाँ पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़ देना है, तो 9% ये है और 9, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 18 ले लेंगे। देखिए 9 आ गया। उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा गुड्स लेकर। उसके बाद तीसरा आइटम प्रोसेसर i3, यहाँ पर हम लोग प्रोसेसर लिख लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट में 900 जाएगा, यहाँ पर यस कर लेना है, और यहाँ पर प्रोसेसर इंटर करेंगे, और यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, तो जैसा कि यहाँ 4 डिजिट का नंबर है 3652, यहाँ पर 3652 ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और यहाँ हमारा कितना है देखिए यहाँ पर 18% है, इस पर भी
प्रोसेसर पे भी, तो यहाँ पर हम लोग 18 ले लेंगे, 9 आ गया, और गुड्स लेकर एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह अब तीसरा है माउस आईबॉल, इसको भी हम लोग बना लेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स नोस यहाँ पर यस कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माउस। यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, तो जैसे कि यहाँ शो कर रहा है 2541, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग 2541। यहाँ पर ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर टैक्स पूछ रहा है, तो जैसे कि यहाँ टैक्स शो कर रहा है, देखिए 6% है इस पर, 6 और 6, तो 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक 6 6 आ गया। उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा गुड्स लेकर। उसके बाद तीसरा आइटम है, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट आइटम यहाँ पर ले लेंगे एसर लैपटॉप, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में एनओएस हो जाएगा, और यहाँ यस कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दीजिएगा एसर, यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर शो कर रहा है 2563, तो यहाँ से ले लेंगे 2563। ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर टैक्स आपका हो जाएगा 18%, 9 और 9 18 ले लेंगे, एक्सेप्ट। उसके बाद प्रोसेसर इंटेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 9 हो जाएगा, इसको यस कर लेंगे, और यहाँ पर प्रोसेसर, यहाँ पर यूनिट HSN नंबर पूछ रहा है, तो HSN नंबर यहाँ पर दिखा है 2541। उसके बाद ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 9% और 9% 18%, ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये सारा आइटम बन गया। अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और F9 कर लेंगे। परचेज आ गया, यहाँ पर देखिए परचेज शो कर रहा है पहले से भी, और हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पार्टी नेम पूछेगा। तो पार्टी नेम जैसे कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर परचेज द फ्लोइंग गुड्स विथ GST इन कैश, यानी नगद खरीद रहे हैं हम लोग, तो पार्टी नेम की जगह पर हम लोग यहाँ पर कैश ले लेंगे, क्योंकि हम लोग नगद खरीद रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर परचेज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आइटम, तो आइटम लाइन से जो सारा दिया हुआ है हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि HP है, तो HP है, और क्वांटिटी आपका 20 है, और 9,000 रुपये रेट है। तो यहाँ पर HP, और गोडाउन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में गोडाउन नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग मेन लोकेशन ले लेंगे। अगर गोडाउन नहीं दिया रहता है तो हम लोग मेन लोकेशन ले लेते हैं, ये पहले से डिफ़ॉल्ट आपका बना रहता है। यहाँ पर क्वांटिटी में 20 हो जाएगा, और रेट हमारा 9,000 रुपये हो जाएगा। इंटर करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद दूसरा आइटम यहाँ पर, तो दूसरा आइटम जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है सोनी, और क्वांटिटी है 22, और रेट है 3500। तो यहाँ पर सोनी ले लेते हैं, सोनी DVD प्लेयर। गोडाउन मेन लोकेशन हो जाएगा, 22 हो जाएगा ये क्वांटिटी, और 3500 रुपये रेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आइटम यहाँ पर, तो तीसरा आइटम हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर i3 है, और क्वांटिटी है 15, और 7,000 रुपये रेट है। तो यहाँ पर प्रोसेसर i3, गोडाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी 15, और 7,000 रुपये रेट हो जाएगा। इसी तरह अब दूसरा नेक्स्ट आइटम डालेंगे। यहाँ पर माउस है आईबॉल का, क्वांटिटी है 20, और रेट है 250 रुपये। तो माउस यहाँ पर गोडाउन हो जाएगा मेन लोकेशन, क्वांटिटी है आपका 20, और रेट है 250 रुपये ले लेंगे। इंटर करेंगे। उसके बाद तीसरा आइटम, आगे एसर लैपटॉप है, तो एसर लैपटॉप, और 5/9 से और 32,000 रुपये रेट है। तो यहाँ पर एसर लैपटॉप ले लेते हैं। गोडाउन हमारा मेन लोकेशन, और यहाँ पर 5/9 हो जाएगा, और रेट हमारा 32,000 हो जाएगा। इंटर कर लेंगे। और फिर से नेक्स्ट आइटम जो है प्रोसेसर प्रोसेसर इंटेल है, 10/9 और 3,000 रुपये रेट है। तो प्रोसेसर यहाँ लेते हैं इंटेल। उसके बाद गोडाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी आपका हो जाएगा कितना 10 ले लेते हैं, और रेट हमारा 3,000 रुपये हो जाएगा। होने के बाद इंटर कीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़कर GST काट लेंगे, SGST। यहाँ पर हमारा GST नहीं कटा,
तो इसको थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, बैक स्पेस की से, पूरा बैक मत कीजिएगा, बैक स्पेस की का यूज करना है थोड़ा सा। और ऊपर आइएगा यहाँ पर कैश के पास, देखिए यहाँ कैश शो कर रहा है, कैश के आने के पास इंटर कीजिएगा और इंटर करके यहाँ आइएगा और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स खुला है, इसमें देखिए यहाँ पर अनरजिस्टर है, तो हमारा अनरजिस्टर नहीं होगा, यहाँ पर रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब तक इतना का सामान ले रहे हैं तो हमारा जीएसटी कटेगा ही और अनरजिस्टर पे हमारा नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रेगुलर ले लेंगे और रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा ऑटोमेटिक हमारा जीएसटी, आगे बढ़ते हैं इंटर करके। यहाँ पर देखिए जीएसटी कट गया, आ गया अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कैश के पास कि जैसे इंटर कीजिएगा तो वहाँ अनरजिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनरजिस्टर रहेगा तो वो जीएसटी नहीं शो करेगा। तो इसलिए वहाँ रेगुलर ले लेंगे और फिर इंटर करते हैं और यहाँ पर सीजीएसटी भी ले लेते हैं। तो देखिए ये भी कट गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर नो रख लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि टैक्स देख लें हम लोग किस प्रकार से कटा है हमारा, जैसे कि देखिए सब पे किसी पे 14% है, किसी पे 9% है, किसी पे 6% है, सब अलग अलग टैक्स है। तो अगर देखना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले ही Alt+A प्रेस कीजिएगा यहाँ पर, Alt+A, और Alt+A कीजिएगा तो इस तरह से खुल जाएगा एक बॉक्स। देखिए टैक्स एनालिसिस लिखा हुआ है और यहाँ पर Alt+F1 कीजिएगा, Alt+F1, Alt+F1 कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ शो कर रहा है। जैसे HP लेजर है, हमारा सारा आइटम शो कर रहा है एक एक करके। सोनी DVD है और प्रोसेसर है, माउस है और एसर लैपटॉप है और प्रोसेसर इंटेल है। और देखिए सारा रेट भी शो कर रहा है यहाँ पर, और रेट के हिसाब से देखिए यहाँ पर टैक्स कलेक्ट हुआ है, जिस पे हमारा HP पे हमारा 14% लग रहा था तो यहाँ 14 शो कर रहा है, इस पर 9% लग रहा था तो 9 शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर 6%, तो 6% कितना वैल्यू पे लगा है और कितना कटा है यहाँ पर सारा अमाउंट डिटेल से दे रहा है। देखिए यहाँ पर साइड में, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। और भी नीचे आकर जैसे ये सब है हमारा, तो ये सारा देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि 9% किस पे कटा है, 6% किस पे कटा है। तो इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। Alt+A दबाइएगा तो ये टैक्स एनालिसिस खुल जाएगा। उसके बाद बैक कर लेते हैं हम थोड़ा सा और यहाँ एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये आपका फाइनल क्वेश्चन बन गया जीएसटी का।